सीरियल सैराब में अब कहानी ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है, जहां एक तरफ नयनिका अपनी बेटी टिन्नी को बचाने के लिए हर कोशिश करती नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार उसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब बड़ों माँ सबके सामने नयनिका को जोरदार थप्पड़ मार देंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस घर में कभी नयनिका का सम्मान था, वहीं आज उसे अपनी ही बेटी से दूर कर दिया गया? और क्या सच में टिन्नी की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको टीवी सीरियल्स की सबसे तेज और सबसे सटीक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आने वाले ट्रैक की शुरुआत बेहद इमोशनल माहौल से होगी। घर में अचानक सन्नाटा छा जाएगा क्योंकि काफी देर तक टिन्नी अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। पहले तो सभी को लगेगा कि वह नाराज होकर कमरे में बैठी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सबकी बेचैनी बढ़ने लगेगी। परिवार के लोग लगातार दरवाजा खटखटाएंगे, उसे आवाज देंगे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलेगा। नील सबसे ज्यादा परेशान हो जाएगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देगा। उसे बार बार ऐसा महसूस होगा कि कहीं बहुत बड़ा अनर्थ तो नहीं हो गया। आखिरकार वह बिना एक पल गंवाए दरवाजा तोड़ने का फैसला करेगा। जैसे ही दरवाजा टूटेगा, अंदर का नजारा देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। टिन्नी फर्श पर बेहोश पड़ी होगी। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके होंगे और वह किसी भी आवाज का जवाब नहीं दे रही होगी। पूरे घर में चीख पुकार मच जाएगी। कोई पानी लाएगा, कोई डॉक्टर को फोन करेगा, तो कोई एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करेगा। हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल होगा। नील घबराहट में टिन्नी को अपनी गोद में उठाकर नीचे लाएगा और सोफे पर लिटा देगा। सभी उसके होश में आने का इंतजार करेंगे, लेकिन टिन्नी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देगी। इसी बीच नयनिका घर पहुंचती है। जैसे ही उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़कर टिन्नी के पास जाना चाहती है, लेकिन तभी नील उसका रास्ता रोक देता है। गुस्से से भरा नील कहता है, मेरी बेटी को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। नील की यह बात सुनकर नयनिका पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह बार बार कहती है कि उसे अपनी बेटी को देखने दिया जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी बड़ों माँ आगे आती हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह नयनिका को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि उसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। नयनिका लाख समझाने की कोशिश करती है कि जो हुआ वह जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन बड़ों माँ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगले ही पल सबके सामने वह नयनिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ नयनिका के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर भी पड़ता है। पूरा परिवार कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। नयनिका बिना कुछ बोले सिर्फ आंसू बहाती रह जाती है। इसके बाद परिवार के बाकी सदस्य भी नयनिका पर सवालों की बरसात कर देते हैं। सभी कहते हैं कि अगर उसे कोई फैसला लेना ही था, तो पहले टिन्नी से बात करनी चाहिए थी। आखिर उसने इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने किसी को सच नहीं बताया? रोते हुए नयनिका कहती है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मुझे खुद समझ नहीं आया कि सब कुछ इतनी तेजी से कैसे हो गया।
लेकिन उसकी यह बात सुनते ही माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। परिवार के लोग कहते हैं, कैसा एक्सीडेंट? कब से एक्सीडेंट में किसी की मांग भर जाती है? यह बात कोई कैसे मान सकता है? यह सवाल सुनकर नयनिका पूरी तरह खामोश हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता है जब नील अपनी बेटी के पास उसे खड़ा तक नहीं होने देता। नैनिका बार बार कहती है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे टिन्नी को देखने दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन नील साफ शब्दों में मना कर देता है। वह कहता है कि अब उसे नैनिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। इसी दौरान टिन्नी की तबीयत और बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं। परिवार के लोग घबरा जाते हैं और तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा झटका नैनिका को मिलता है। जब वह एम्बुलेंस में बैठने की कोशिश करती है तो उसे रोक दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि अब उसे टिन्नी से दूर ही रहना होगा। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर तुरंत टिन्नी को इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर पूरा परिवार दुआएं मांग रहा होता है। नील बेचैनी में इधर-उधर टहलता रहता है, जबकि नैनिका अस्पताल के एक कोने में बैठकर लगातार रोती रहती है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर उसकी बेटी ठीक होगी या नहीं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि टिन्नी की हालत बेहद नाजुक है। अगले कुछ घंटे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। नील खुद को संभाल नहीं पाता, जबकि बड़ों माँ भी पहली बार डर जाती हैं। इसी बीच एक ऐसा सच सामने आने के संकेत मिलने लगते हैं जो पूरी कहानी बदल सकता है। नैनिका को शक होने लगता है कि टिन्नी की यह हालत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश भी हो सकती है। उसे कुछ ऐसी बातें याद आने लगती हैं जो अब तक उसने नजरअंदाज कर दी थी। क्या किसी ने जानबूझकर टिन्नी को नुकसान पहुंचाया? क्या असली गुनहगार अभी भी परिवार के बीच मौजूद है? अगर ऐसा है, तो नैनिका पर लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हो सकते हैं। यही सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बना देंगे। अगर नैनिका बेगुनाह निकली, तो क्या नील उससे माफी मांगेगा? क्या बड़ोमा को अपने थप्पड़ पर पछतावा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टिन्नी होश में आने के बाद ऐसा राज बताएगी जिससे पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी? अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। रिश्ते टूटेंगे, भरोसे बिखरेंगे और कई ऐसे राज सामने आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आने वाला ट्रैक बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो आपको क्या लगता है? क्या नैनिका सच में बेगुनाह है, या उसके पास अभी भी कोई ऐसा राज छिपा है जो सब कुछ बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट, सबसे तेज और सबसे धमाकेदार टीवी सीरियल अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।